नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। राहुल गांधी अपनी यात्रा में खुद अपने हाथों पलीताल लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मोदी राज में लोगों की बदहाली तथा अपनी व कांग्रेस को जनता में या कि हिंदू मानस में बैठाना था। मगर ये यात्रा उत्तर भारत पहुंचती, महाराष्ट्र में हवा बनाकर वह आगे बढ़ती, उससे पहले ही उन्होंने सावरकर पर वह बोला है जिससे बवाल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अछूत बनती हुई है, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस से दूर होते हुए। तभी गपशप में इस सप्ताह फोकस में राहुल गांधी की राजनीतिक समझदारी पर चर्चा है। आज का पहला शीर्षक है राहुल की अपने पांवों वापस कुल्हाड़ी। हाँ, याद करें और उस एक एक बात को याद करना चाहिए जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हुए कही थी। तब उन्होंने यात्रा के क्या मकसद बताए थे? महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली और परस्पर नफरत को लेकर जनता के बीच जाना और अपनी बात जनता से कहना, दिलों को जोड़ना। इस सब में मुख्य टारगेट कौन था? जाहिर है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। मोटा मोटी सच्चाई है कि पिछले 8 वर्षों में राहुल गांधी और विपक्ष नरेंद्र मोदी की गलतियों पर उनके कारण देश के रसातल में जाने की बात कहते हुए। तभी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था 140 करोड़ लोगों की समस्याओं, मुद्दों, जिंदगी की दशा व दिशा, मनोदशा में राहुल गांधी द्वारा जागरूकता पैदा करना। मतलब जो आज समय है उसको लेकर चिंता बनवाना। और समय का सत्य है कि भारत के मौजूदा समय की धुरी नरेंद्र मोदी है। वे ही नायक और वे ही खलनायक, दूसरे किसी का कोई अर्थ नहीं। गांधी परिवार की मुश्किलों, कांग्रेस की बर्बादी का कारण भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की राजनीति, उनका शासन। ऐसे दसियों वाकये हैं, घटनाएं हैं, राजनीति है जिसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के शासन को मुद्दा बनाकर बिहार में अलायंस बनाया, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस व शिवसेना का अकल्पनीय गठबंधन हुआ। खुद राहुल गांधी ने अपनी हिंदू पहचान बनाई, अपने को शिव भक्त कहा। मगर मोदी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने राहुल की समझ पर ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाए कि उनके हिंदू होने की साख बन ही नहीं पाई। राहुल गांधी के बचपने व नादानी का ऐसा नैरेटिव लोगों के जहन में बैठाया गया और वह बैठता गया कि उनमें न समझ है और न गंभीरता है। तभी भारत यात्रा का राहुल गांधी का फैसला 100 सुनार की और एक लोहार वाला था। जनता से सरोकार और जनता से जुड़ाव बनाने की खातिर था। पर कांग्रेस और राहुल गांधी का दुर्भाग्य है जो यात्रा दक्षिण से उत्तर भारत की ओर प्रवेश करने के कगार पर थी, तभी राहुल गांधी ने हिंदू राजनीति के आइडिया के वीर सावरकर को ध्वंस करने का बीड़ा उठा लिया। जो काम खुद महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और आजाद भारत के 75 सालों में से 55 सालों के नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्री खत्म नहीं कर पाए, उसे वे अब कर रहे हैं। सावरकर को देश का विलेन तथा पापी करार दे रहे हैं। मगर सावरकर क्या भारत का सत्य नहीं है? उनका कहा क्या इतिहास का सत्य नहीं है? क्या गांधी और नेहरू ने धर्म आधारित उनकी 2 राष्ट्र की थ्योरी में पाकिस्तान को माना था या नहीं? धर्म के आधार पर भारत का विभाजन क्या सावरकर के कहे की पुष्टि थी या नहीं? हिंदू और मुसलमान ने यदि अलग अलग देश स्वीकारा है तो ऐसा होना क्या गांधी और नेहरू के दस्तखतों या कि उनकी सहमति से नहीं था? लेकिन इतिहास को छोड़ें और यह सोचें कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या वैचारिक लड़ाई है या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र बचाने व नफरत मिटाने के संकल्प में शुरू हुई है? तभी सावरकर के प्रदेश महाराष्ट्र में भला सावरकर को अंग्रेजों का पिट्ठू बताकर, उन्हें डरपोक बताकर क्या वे शिवसेना उद्धव ठाकरे को नेहरूवादी बनाने का मिशन लिए हुए हैं या सन 2024 में मोदी हटाओ वे देश बचाओ की जमीन बना रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? क्या उनका राजनीतिक कद वे विचारवान नेता कहलाएंगे? राहुल गांधी के कहे पर उद्धव ठाकरे, शिवसेना भड़के हैं तो उनका भड़कना गलत नहीं है। मुझे खबर नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ ऐसा कौन है जो उनसे
90 साल पुराना कागज पढ़वाकर यह समझा रहा है कि सावरकर को ठोको तो हिंदुओं में नेहरू गांधी का आइडिया लौटेगा। यात्रा संचालक दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश या कन्हैया जैसे चेहरे इतनी समझ तो शायद रखते होंगे कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बिल्किस मसले से पल्ला झाड़कर गुजरात में हिंदुओं के वोट बटोरने की समझदारी दिखा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसी गलती तो नहीं हो जो सावरकर को गाली देकर प्रदेश में शिवसेना की राजनीति में कांग्रेस को अछूत बनवा डाले। राहुल गांधी और उनका प्रबंधन देख रहे पार्टी के नौकरशाहों को भी इतना अंदाजा नहीं है क्या कि नागपुर के नितिन गडकरी हो या आरएसएस, ये सब मोदी शाही में दो कौड़ी के हैं। इनकी कोई खास हैसियत नहीं है, ये बार बार जाहिर होता हुआ है। और इस सब के पीछे ऐसा होने की वजह वैचारिक नहीं है, बल्कि अहंकारी सर्वज्ञ नरेंद्र मोदी के निरंकुश हिंदू अवतार के कारण है, और इसी अवतार में उनका हिंदुओं पर जादू टोना बना हुआ होना है। यह इतिहास सिद्ध व लिखित तथ्य है कि सावरकर की हिंदू चिंता आधुनिकता, आधुनिक राष्ट्र राज्य की धारणा में पोषित थी। गांधी, नेहरू, इंदिरा से लेकर खुद राहुल गांधी ने जिन दिखावों व जैसी तस्वीरें बनवाकर अपने को कई बार हिंदू दिखाया है, रुद्राक्ष मालाएं पहनी, मंदिर शिलान्यास करवाए, वैसा कोई प्रपंच कर्मकांड करते हुए सावरकर की जिंदगी की एक तस्वीर नहीं मिलेगी, उसका एक उदाहरण उनका नहीं मिलेगा। बहरहाल विषय सावरकर नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और उनके सलाहकार हैं। क्या ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह सावरकर है? मतलब सावरकर के आइडिया में, उनके बताए फ्रेमवर्क में नरेंद्र मोदी क्या चलते हुए हैं? और गांधी, नेहरू की जगह, क्योंकि हिंदुओं का दिमाग सावरकर की गंगोत्री से अब बहता हुआ है, तो सावरकर को खत्म करो तो हिंदू अपने आप कांग्रेस की तरफ लौटेगा और हिंदू तथा मुसलमान के दिल जुड़ जाएंगे। क्या ऐसा राहुल गांधी और उनके सलाहकार सोचते हैं? क्या वे इतने भोले हैं, इतने नासमझ हैं? तभी फिर विचार करें कि राहुल गांधी कैसे सोचते हुए हैं। ऐसा कैसा दिमाग, ऐसा कैसे संभव जो इतनी मेहनत के बावजूद यात्रा के अध बीच में अपना मूल मकसद भुलाकर राहुल गांधी का यह बचपना दिखाना कि देखो 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 सावरकर की ये चिट्ठी जिसमें वह खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कह रहे हैं, सावरकर ने डर कर माफ़ी मांगी। क्या यह उनका नैरेटिव कहीं किसी स्तर पर क्लिक हो सकता है? इससे वे क्या विचारवान, वैचारिक नेता बन सकते हैं? अब अगली गपशप है और इसका शीर्षक है कांग्रेस को यह वैचारिक मुद्दा ले डूबेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआती मकसद से भटक गई है। जो मकसद बताया गया था उसकी चर्चा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कांग्रेस बनाम भाजपा का वैचारिक टकराव, हिंदू बनाम सेकुलर का फर्क फिर उभरता जा रहा है। यह भाजपा के लिए सोने में सुहागा है, क्योंकि भले भाजपा की विचारधारा कितनी भी खराब और विभाजनकारी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से वोट राजनीति में वह बहुत फायदेमंद है। अगर कांग्रेस उस खेल में घुसेगी तो उसे निश्चित ही नुकसान होगा। राहुल गांधी यदि विनायक दामोदर सावरकर की टू नेशन थ्योरी यानी दो राष्ट्र के सिद्धांत को मुद्दा बना रहे हैं, तो वह भाजपा को हर तरह से बहुत सूट करेगा। भाजपा इसी पर सारी राजनीति कर रही है। जिस तरह सावरकर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उसी तरह भाजपा नेता कहता है कि उनके लिए राजनीति 80 और 20% की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि वे 80% की राजनीति कर रहे हैं और उनको 20% का वोट नहीं चाहिए। सोचे, यही तो सावरकर की लाइन थी और इस लाइन की जीत हुई थी। सावरकर ने 1912 के आसपास दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात कही थी। तब कांग्रेस और उसके सारे बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल और पंडित नेहरू तक सभी इस बात को खारिज करते रहे। सभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे, लेकिन अंत नतीजा क्या हुआ? अंत में सावरकर की विचारधारा जीती।
धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और हिंदू व मुस्लिम के दो अलग राष्ट्र बने। यह एक मोटा मोटी आंकलन है और इसे कोई नकार नहीं सकता। उस समय की स्थितियां ऐसी थी, जिन्ना की राजनीति और अंग्रेजों की रीति नीति सबने मिलकर देश का बंटवारा कराया। लेकिन उस सब में बुनियादी बात यह थी, जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और जो सावरकर ने कहा था, वह विचार अंततः सही साबित हुआ। जाहिर है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, पंडित नेहरू जैसे नेता सावरकर की सोच, उनके विचार को गलत नहीं साबित कर सके, उस विचारधारा को नहीं हरा सके या नहीं रोक सके, तो फिर आज 100 साल के बाद उस विचारधारा को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी उससे लड़ने में भला क्या तुक देख रहे हैं? क्या लगता नहीं कि सावरकर की जितनी ज्यादा चर्चा होगी, उतनी ही दो राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा होगी? जोड़ने के बजाय तोड़ने व आमने सामने की दुश्मनी बनवाने वाली राजनीति बढ़ेगी और फलेगी फूलेगी। एक और सत्य, आज़ादी के बाद कब सावरकर की इतनी चर्चा हुई जितनी मोदी राज में राहुल गांधी करते हुए हैं, कर रहे हैं? क्या नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि को सावरकर के नाम का जिक्र करके राजनीति करने या वोट मांगने की कभी जरूरत महसूस हुई? कहीं इतिहास के पन्नों में खोए हुए सावरकर को निकालकर राहुल गांधी ने उनको राष्ट्रीय आइकॉन बना दे रहे हैं। अब लगभग हर साल सावरकर के ऊपर नई किताब आ रही है, उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो रही है। अंडमान की सेलुलर जेल में बिताए उनके दिनों पर कहानियां लिखी जा रही है, उनकी कहानी स्कूली कोर्स में लगाई जा रही है। जगह जगह राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए सावरकर के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में केरल से लेकर कर्नाटक सभी जगह, कई जगह यात्रा के रास्ते में सावरकर की होर्डिंग्स लगाई गई, जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाद में दूसरी होर्डिंग से ढका। जाहिर है जो पहले कभी नहीं हुआ वह अब हो रहा है, और वह भाजपा से ज्यादा राहुल गांधी की राजनीति के कारण हो रहा है। तभी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी सावरकर की ग्रंथि से ग्रसित है। सावरकर को ऐसा उनमें कॉम्प्लेक्स बना है जिस पर उनको या तो उकसाया जा रहा है या वे उसके जाल में फंसे जा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी दादी और अपने नाना का जिक्र अक्सर करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उनसे भी कुछ सीखते नहीं हैं। राहुल गांधी आज सावरकर के बारे में जो दृष्टिकोण लिए हुए हैं, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का नजरिया इसके बिल्कुल उलट था। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980, हाँ नोट करें, 20 मई 1980 को स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने लिखा था, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला है। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के महान सपूत के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। अंग्रेजी में लिखी इस चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार ने सावरकर के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। क्या इंदिरा गांधी सावरकर की विचारधारा को नहीं जानती थी? क्या ये सोच भी सकते हैं कि इंदिरा गांधी की देश की एकता, अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता राहुल गांधी से कम थी? क्या इंदिरा गांधी से ज्यादा समझदार और ज्ञानवान राहुल गांधी और उनके सलाहकार हैं? ऐसे ही एक और वाकया पंडित नेहरू का है। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब 1957 में आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें नेहरू के साथ साथ सावरकर को भी आमंत्रित किया गया था। तब नेहरू कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने आयोजकों को एक पत्र लिखा था जिसमें नेहरू ने कहा था, और ये नोट करने वाली बात है, सावरकर वीर पुरुष है, एक महापुरुष। हम अनेक मुद्दों पर अलग राय रखते हैं और इसलिए उन्हें संकोच होगा यदि मैं वहां अलग सुर, मतलब भिन्न स्वर में बोला। सावरकर के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा है, परंतु एक मंच पर हम दोनों का बोलना गलत होगा। सोचे,
पंडित नेहरू भले सावरकर के प्रति अलग राय रखते थे, लेकिन उनकी सार्वजनिक राय यह थी कि सावरकर वीर है और उनके लिए नेहरू के मन में अपार श्रद्धा है। क्या इससे नेहरू की वैचारिक प्रतिबद्धता कम हो गई? सोचे, आज़ादी के बाद जब देश का निर्माण हो रहा था और हिंदू मुस्लिम का गांव बहुत ताज़ा था, तब भी नेहरू ने सावरकर की विचारधारा का मुद्दा बनाकर उनको निशाना नहीं बनाया। और आज राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सावरकर को हो गया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने उन्हें अंग्रेजों का नौकर करार दे रहे हैं। अब तीसरी गपशप है और उसका शीर्षक है, भारत जोड़ो यात्रा के असली मुद्दे भला कहाँ चले गए। याद करें, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब इसके कुछ उद्देश्य उन्होंने बताए थे। कांग्रेस के उद्देश्यों में नफरत की राजनीति को खत्म करके भारत को जोड़ने का एक मकसद था। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाना था। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को मुद्दा बनाना था। ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त का विरोध करना था। राहुल गांधी ने बाद में यात्रा के दौरान कहा कि मीडिया और दूसरे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए वे सड़क पर पद यात्रा करने निकले। तो अब सवाल है कि राहुल गांधी लोगों को क्या सुनाना चाह रहे हैं? क्या सावरकर के बारे में बताना उनका मुख्य मकसद है? तब यात्रा के बाकी मुद्दे भला कहाँ चले गए? राहुल गांधी जिस समय महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उनकी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय एजेंसी ईडी के कार्यालय में बैठे हुए सवालों के जवाब दे रहे थे। मगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला राहुल गांधी की यात्रा के एजेंडे में है, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं हेमंत सोरेन का मुद्दा उठाया? कांग्रेस की प्रदेश कमेटी हेमंत सोरेन के साथ एकजुटता दिखा रही है, लेकिन राहुल गांधी या पार्टी के केंद्रीय लीडरशिप ने उनके समर्थन में कुछ नहीं कहा। जिस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सावरकर पर कर रहे थे, उसी समय बिहार में कांग्रेस की सहयोगी राजद नेता और राज्य सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र नहीं किया। सवाल है, जब राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भाजपा से लड़ने निकले हैं, उसकी सरकार से मुकाबला करने निकले हैं, तो उसी पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? कभी कोई संदर्भ आए तो सावरकर पर भी टिप्पणी कर दे, लेकिन सावरकर को मुख्य मुद्दा बनाना और महंगाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, ऑपरेशन लोटस आदि के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना फायदे की रणनीति है कांग्रेस के लिए या घाटे की? जबकि सब जानते हैं, लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी अब बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या वैकल्पिक मॉडल पेश कर रहे हैं। कांग्रेस कैसा और क्या विकल्प देगी? अगर केंद्र सरकार की नीतियों के कारण गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, तो राहुल गांधी के पास उसका क्या विकल्प है? वे कैसे महंगाई को दूर करेंगे? ध्यान रहे, महंगाई का मुद्दा ही 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रचार की मुख्य थीम थी। वह महंगाई दूर करके अच्छे दिन लाने के नारे पर जीते थे। उनकी हिंदू हृदय सम्राट की चाहे जैसी इमेज रही हो और जो इतिहास रहा हो, लेकिन पहले उन्होंने लोगों को उनसे जुड़े बुनियादी मुद्दों से अपनी ओर खींचा था। उनके प्रचार में महंगाई को लेकर बाकायदा बहुत कई नारे गढ़े गए थे। राहुल गांधी अपनी यात्रा में गाहे बगाहे महंगाई, बेरोजगारी व नोटबंदी आदि पर ट्वीट आदि करते हैं या भाषण आदि भी दे देते हैं, लेकिन ये उनकी यात्रा की कुल मिलाकर थीम नहीं बन रही है। कायदे से पूरी यात्रा में महंगाई को लेकर पोस्टर, होर्डिंग्स लगने चाहिए थे, उसको लेकर नारे बनने चाहिए थे। हर राज्य में स्थानीय स्तर पर चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा होनी थी। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करते हैं या उनकी प्याज की फसल बहुत कम कीमत पर बिकती है, तो ये सबसे बड़ा वहां मुद्दा बनना था। लेकिन राहुल की यात्रा में ये सारी चीजें बैकग्राउंड में छेपक की तरह आती है और मुख्य रूप से वैचारिक मुद्दों पर उनका भाषण हो जाता है। लोग इस समय अपनी मुश्किलों के समाधान के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी लोगों को 80-90 साल पुराना इतिहास सुना रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि केंद्र सरकार और भाजपा भी यही चाहते हैं कि देश में चर्चा 100 साल, 1000 साल पहले के मुद्दों पर होती रहे और आज के मुद्दे गायब हो जाए, वे मामूली बने रहें।
आम आदमी की बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा भी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहती है। तो राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा के खिलाफ माहौल वे बनवा रहे हैं या कांग्रेस के पांवों पर वे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? वे भाजपा की हवा बनाने, भाजपा को कॉर्नर, उसको घेरने का काम कर रहे हैं या खुद गिरते जा रहे हैं? सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब यहीं खत्म होता है। अनुरोध है गपशप का अगला पार्ट आप जरूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.